हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिभुज और उसकी कौन सी एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर चुके हैं 7.4। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। इसका कोई डायग्राम दे नहीं रखा है तो हमें खुद बनाना है। क्या लिखा है? दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से, ठीक है, एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से, पहले तो एक रेखा बना लेते हैं। ये बना लिया हमने एक रेखा, ठीक है, एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से। अब ये जो दिया हुआ बिंदु है ये कहां पर है? जो कि उस रेखा पर स्थित नहीं है। रेखा पर स्थित नहीं है इसका मतलब है कहीं और पे स्थित है, तो हमने ये बना लिया वो बिंदु। ठीक हो गया, बिंदु बना लिया। अभी के लिए इसका नाम मैं पी रख लेता हूं। वो बिंदु हमने बना लिया। जो उस रेखा पर नहीं है उस बिंदु से जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उसमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। अब इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है यहां से मैं क्या खींचता हूं, एक रेखाखंड खींचता हूं सीधा, बिल्कुल सीधा, और इसका नाम मैं रख लेता हूं ए, और ये लंब है इस पर, इस रेखाखंड पे लंब है। इस रेखाखंड का नाम मैं एल रख लेता हूं। तो एक रेखाखंड मैंने ये खींचा, तो ये जो रेखाखंड है ये इस पे लंब है। मैं ऐसा करता हूं, एक रेखाखंड और खींच लेता हूं, इसका नाम मैं बी रख लेता हूं। ये लंब नहीं होगा, ठीक हो गया। एक रेखाखंड में और खींच लेता हूं, इस तरफ खींच लेता हूं, और इसका नाम मैं रख लेता हूं सी। तो अब आप देख सकते हैं पी बिंदु से एक रेखाखंड पी ए खींचा, पी बिंदु से एक रेखाखंड पी सी खींचा, और एक रेखाखंड हमने पी बी खींचा। अब आपको पता है ये वाला कोण तो समकोण है, ये वाला कोण क्या है? न्यून कोण है, और ये वाला कोण भी क्या है? न्यून कोण। यहां पर आपको तीन भुजाएं दिख गई, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। तो प्रश्न के अनुसार आपको सिद्ध करना है कि ये वाली जो भुजा है ना, ये सबसे छोटी भुजा है। ये वाली भुजा सबसे छोटी भुजा होगी। किसी बिंदु से किसी रेखा पर, सीधी रेखा पर जब लंब बनाया जाता है तो वो लंब सबसे छोटी भुजा होती है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो इसमें दिया क्या है? दिया है हमें, सिर्फ हमें एक ही चीज दे रखी है, ये जो पी ए है, पी ए है वो लंब है एल रेखा पर, ठीक है, इतना हमें दे रखा है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि पी ए सबसे छोटी भुजा है। पी ए क्या है? सबसे छोटी भुजा है। तो पी ए अगर सबसे छोटी भुजा, हम यहां लिख लेते हैं कि पी ए सबसे छोटी भुजा है, ये हमें सिद्ध करना है। और प्रमाण स्टार्ट करते हैं। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमाण जिसको प्रूफ कहते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं। त्रिभुज पी ए बी में, पी ए बी में, अब पी ए बी में क्या है जरा उसको समझेंगे। आप देख सकते हैं कि पी ए बी में ये कोण न्यून है और ये कोण समकोण है। इसका नाम अभी के लिए मैं 1 रख लेता हूं, इसका नाम 2 रख लेता हूं। आपको पता है कि जो समकोण होता है, जो 90 डिग्री का होता है, वो न्यून कोण से बड़ा होता है। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 से बड़ा है, ठीक हो गया। अब ये जो एंगल 1 है, ये कोण 1 है, इसके सामने वाली भुजा कौन है? पी बी। एंगल 1 के सामने वाली भुजा क्या है? पी बी। एंगल 1 बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी। एंगल 2 छोटा है तो इसके सामने वाली भुजा का नाम क्या है? पी ए। पी ए वो क्या होगी? छोटी होगी। ये समझ में आ गया आपको? और यहां पर हम इसको ऐसे लगाए थे, तो पी बी बड़ी हो गई पी ए भुजा से, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। रीजन यहां पर क्या देना है? बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है, ठीक है, लंबी होती है। ये एक हो गया। अब अगला समझते हैं। अब अगला हम आते हैं इस वाले त्रिभुज में। क्या नाम है इस त्रिभुज का? इसका नाम है पी ए सी। तो अब त्रिभुज पी ए सी में क्या रखा है जरा ये देख लेते हैं। पी ए सी त्रिभुज में आप देखो कि ये रहा कोण,
ये वाला कोण बड़ा है, पेन दूसरा यूज करना पड़ेगा, ये वाला कोण बड़ा है, ये कोण छोटा है, क्योंकि ये समकोण है, ये न्यून कोण है। इसका नाम मैं 3 रख लेता हूँ, ये वाला भी काम नहीं कर रहा, इसका नाम मैं 3 रख लेता हूँ और इसका नाम मैं 4 रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो 3 है वो बड़ा है 4 से, और इसको सेकंड मान लेता हूँ। रीजन में यही वाला, नहीं अभी तो रीजन नहीं देना, ये तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। अब कोण 3 के सामने वाली भुजा कौन है? देखो कोण 3 के सामने वाली भुजा क्या नाम है? वो नाम है PC। कोण 3 के सामने वाली भुजा का नाम क्या है? PC। क्योंकि कोण 3 बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी। कोण 4 के सामने वाली भुजा का नाम क्या है? PA। कोण 4 के सामने वाली भुजा का नाम क्या है? PA। तो ये छोटी होगी क्योंकि कोण 4 छोटा है, तो PC बड़ा है, तो PC बड़ा है PA से। अब इसके यहाँ पर रीजन क्या देना है आपको? यही वाला पूरा रीजन यहाँ कॉपी कर देना है। ये समीकरण 2 नहीं, इसको समीकरण 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें समीकरण 1 और 2 के अनुसार, अच्छा इन दोनों को अब हम कंबाइन करते हैं और समझते हैं कि दोनों में क्या लिखा है। जरा इधर देखो, इसमें लिखा है कि PA भुजा छोटी है, यहां पर भी लिखा है PA भुजा छोटी है, क्योंकि आपने ये 3 भुजाएं बनाई ना यहां पर, तो तीनों भुजाओं में देखो PA जो है वो PB से भी छोटी है, PA जो है वो PC से भी छोटी है। तो इसका मतलब हो गया कि PC जो है वो सबसे छोटी भुजा है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया बच्चों कि PC भुजा जो है वो सबसे छोटी भुजा है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।